आप सभी का स्वागत है पार्ट 2 में, जहां हम डिस्कस कर रहे थे 5 डायमेंशंस टू अचीव ह्यूमन टारगेट। तो लास्ट लेक्चर में हमने शिक्षा, संस्कार एंड संयम एंड स्वास्थ्य को समझा था। तो आज समझते हैं बाकी के 3 डायमेंशंस जो हैं वर्क एंड लेबर, जस्टिस एंड सुरक्षा एंड एक्सचेंज स्टोरेज। तो प्रोडक्शन क्या है? तो हम जब नेचर पे कोई फिजिकल लेबर करते हैं, उसके बाद जो फिजिकल फैसिलिटी कोई भी सुविधा मिलती है, जैसे कि हमको खाना है, रोटी है, कपड़ा है, सब कुछ नेचर से मिलता है, घर है, सब कुछ नेचर से मिलता है। नेचर पे जो हम फिजिकल लेबर करते हैं कुछ प्रोडक्ट पाने के लिए, कुछ सुविधा पाने के लिए, तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? वर्क बोला। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम क्या प्रोड्यूस करें और कैसे प्रोड्यूस करें। 2 बड़े क्वेश्चन हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। तो क्या प्रोड्यूस करें? तो आप देख सकते हो कि हमें यही नहीं पता क्या प्रोड्यूस करना है। हम ऐसे वायरस बना रहे हैं जो ह्यूमन को डिस्ट्रॉय कर दे। हम जो अल्कोहल बना रहे हैं, हम ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, टोबैको, ड्रग्स बना रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं जिनका ह्यूमन लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो क्या बनाना है? तो व्हाट टू प्रोड्यूस, जो ह्यूमन बॉडी के नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन में सहायक हो, हेल्पफुल हो, जो इसको कर सके। अब कैसे प्रोड्यूस करना है? तो हम नेचर को देखिए तो नेचर में हर एक चीज़ साइकिल में हो रही है। हमारा जीवन भी, हम बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हुए और फिर उसके बाद आगे डेथ हो गई। ऐसे ही फूड साइकिल है, मिट्टी से पौधा उगता है, पौधे से फल आते हैं, फल अगेन मिट्टी में जाता है, तो ये साइकिल चलती रहती है। वाटर साइकिल भी ऐसे ही है, ओशन से क्लाउड बनते हैं, वो क्लाउड बरसते हैं, वो रिवर में बहते हुए अगेन ओशन में पहुँच जाते हैं। तो नेचर में सब कुछ चल रहा है साइकिल। तो हमको नेचर से लेना है प्रेरणा। तो हमको इंस्पिरेशन कहाँ से लेनी चाहिए? नेचर से। तो हमको प्रोडक्शन सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन करना है कि वो साइक्लिक इन नेचर हो। लेकिन जब हमको इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? हम ऐसा चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो साइक्लिक इन नेचर ना हो। तो अगर हम देखें अपने प्राचीन सिस्टम को, तो हम पहले यूज़ करते थे पत्तल, दोना, ये सब चीज़ें क्या थी? साइक्लिक, ये नेचर में अपने आप ही डिकम्पोज हो जाया करती थी ईजिली। लेकिन अब हम क्या यूज़ करते हैं? प्लास्टिक के, थर्माकोल के डिस्पोजल, जिनको डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं है। तो ये सब डिपेंड करता है हमारे नॉलेज पे। जब हमको संबंध ही नहीं पता, नेचर के लॉ ही नहीं पता, तो हम सब ऐसा काम करते हैं। तो अब बात करते हैं जस्टिस की। तो जस्टिस क्या है? तो सबसे पहले मानव के संबंध को पहचानना। अभी तो सबसे पहली बात क्या है कि हम संबंध को नहीं पहचान पाते। हमारा किससे संबंध है? कभी लगता है कि यार पेरेंट्स के साथ हैं, कुछ दोस्त हैं, वो हमारे दोस्त हैं, बाकी लोगों से हम संबंध देख नहीं पाते। तो पहले मानव के संबंध को पहचानना, उसके बाद उसको निर्वाह करना, कैसे जीना है, उसकी कला। तो फिर उसको इवेल्युएट करना कि भाई मानव संबंध को पहचान लिया, अब उसको जी रहे हैं। अब कैसा जी रहे हैं हमको नहीं पता, अच्छे से जी रहे हैं या फिर खराब जी रहे हैं। तो आउटकम क्या होना चाहिए? म्यूचुअल हैप्पीनेस। तो अगर म्यूचुअल हैप्पीनेस का मतलब मैं भी सुखी और सामने वाला भी सुखी, अगर ऐसा हो पा रहा है तो आप अपने संबंध में जस्टिस कर रहे हो। लेकिन हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हम अपने संबंधों में कभी भी जस्टिस नहीं करते हैं। तो जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति से इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या होता है? मैक्सिमम टाइम या तो हम उसको दुखी कर देते हैं। अगर उसको दुखी नहीं करते हैं, जब हम डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है? हम सहन करने लगते हैं। जब हम सहन करते हैं तो हम खुद को दुखी कर देते हैं। तो भाई कला तो वही है, नॉलेज तो वही है कि हम ये सीख जाएं कि हम दूसरे को भी सुखी कर सकें, खुद भी सुखी हो जाएं। तो उसी को जस्टिस बोला गया है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम या तो हम खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं या फिर सामने वाले के साथ। तो जस्टिस अचीव करना इन ह्यूमन रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट टास्क। बहुत कठिन है ऐसा कर पाना। सेकेंड है सुरक्षा। इस अर्थ पे ह्यूमन के अलावा जो कुछ भी है उसको शेष प्रकृति कहा गया है। तो हम शेष प्रकृति के साथ जो रेस्ट ऑफ नेचर है उसके साथ ही काम करके कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं। रोटी, घर, कपड़ा, मकान वहीं से बनाते हैं। तो उनके साथ जो हमारा संबंध है उसको पहले पहचानना, फिर उसको निर्वाह करना, फिर उसको एवेल्यूएशन करना। इवेल्यूएशन करने के बाद अगर रिजल्ट ये आता है कि नेचर भी प्रॉस्पेरस हो रही है और हम भी प्रॉस्पेरस हो रहे हैं, तो इट मीन्स हम सुरक्षा कर रहे हैं। अगर रिजल्ट ये नहीं आता, नेचर डिटीरियोरेट हो रही है और हम प्रॉस्पेरस हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? सुरक्षा का भाव कंप्लीट नहीं हुआ। तो सुरक्षा का मतलब म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, मतलब मैं भी समृद्ध हो रहा हूँ, प्रकृति भी समृद्ध हो रही है। और इसके लिए 3 फैक्टर्स पे ध्यान रखना है: एनरिचमेंट, प्रोटेक्शन एंड
राइट यूटिलाइजेशन, यानी संवर्धन, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन, सदुपयोग। तो संवर्धन का मतलब प्रकृति ग्रो कर रही है, प्रोटेक्शन का मतलब संरक्षित, और तीसरा है सदुपयोग। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एनरिचमेंट या फिर संवर्धन का मतलब हमने नए पेड़ पौधों को उगाया। प्रोटेक्ट का मतलब जो है उसको संरक्षित रखा, ठीक है। और सदुपयोग का क्या मतलब है? सदुपयोग का मतलब है नेचर से जो मिला उसको राइटली यूटिलाइज किया। अभी तो आप देखो, हमको आदत पड़ गई है कि भाई फैशन का ज़माना है, तो फैशन के साथ साथ कपड़े चेंज कर लेते हैं। अब 100 ये जोड़ी कपड़े हैं, 100 ये जोड़ी जूते हैं। अब ये सब कहाँ से आया? नेचर से आया। तो हमने नेचर का शोषण कर दिया, तो हमें जो सुविधा मिली हमने उसका सदुपयोग नहीं किया। और आप पहले देखो, प्राचीन काल में क्या होता था, बड़ा भाई है तो उसके कपड़े हैं, ठीक है। जब वो बड़ा हो गया और तो जब कोई छोटा भाई है घर में तो उसके कपड़े छोटे भाई को मिल जाते थे। फिर छोटे भाई के पहनने के बाद वो कपड़े और डल हो गए तो उससे घर का पोछा बन जाता था। तो इस तरीके से हम चीज़ों का सदुपयोग करते थे, ठीक है। अभी क्या है, आउट ऑफ फैशन हो गया कपड़ा, उसको फेंक दो। अगर आपको याद होगा तो गाँव में क्या होता है, तख्त होते हैं, ठीक है। तो उस तख्त पे लोग बैठ जाते हैं दिन में, रात में उसी को बिछा के सो जाते हैं, और कभी कभी दोपहर में उस पर कपड़े भी सुखा लेते हैं। तो मल्टीपल यूज़। अब क्या है, सोफ़ा है। अब सोफ़े का कितना इस्तेमाल करते हैं हम? केवल 1-2 घंटे के लिए, जब अब कोई गेस्ट आया है ना। तो चीज़ों का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो सदुपयोग पे भी ध्यान देना है। जब हम चीज़ों का सदुपयोग करेंगे तो हम नई चीज़ें कम खरीदेंगे और नेचर पे जो भार है हमारी वजह से वो कम हो जाएगा। तो हमको इस बात पर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट है एक्सचेंज स्टोरेज। तो एक्सचेंज को समझते हैं। तो हमारे जीवन में हमारे शरीर के लिए जितनी भी फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं वो हम अकेले नहीं बना सकते। तो कुछ सुविधाएं किसी के पास है, कुछ सुविधाएं किसी और के पास है, तो हम आपस में सुविधाओं का एक्सचेंज करते थे, और इसीलिए एक्सचेंज होना भी चाहिए। लेकिन आजकल के जो करंट सिनारियो में एक्सचेंज का जो मेन मोटिव हो गया है वो क्या है? प्रॉफिट। तो जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट। तो अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा दामों में बेचो। कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट की जरूरत ना भी हो लेकिन हमें उसको बेचना है ज़्यादा से ज़्यादा। हम अनएथिकल मीन्स से अपनी सेल्स को बढ़ाएंगे। तो ये आजकल का लॉजिक हो गया है, प्रॉफिट बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, ठीक। तो ये एक्सचेंज का मोटिव हो गया है करंट सिनारियो में। स्टोरेज की बात करें, सुविधाएं वेदर डिपेंडेंट हैं। तो जैसे कि इस साल अच्छी पैदावार हुई है, अगले साल इतनी अच्छी नहीं हुई है, तो हमने स्टोरेज कर लिया उस साल में उन सुविधाओं को इस्तेमाल करने के लिए। अब अगर इस करंट सिनारियो में स्टोरेज का जो मेन मोटिव है अगर वो देखें तो क्या है, स्टोरेज का मेन मोटिव हो गया है कि हम जमाखोरी कर लें और इन चीज़ों को सही समय पे औने पौने दामों में बेचें। और ये सब आपने कोविड के काल में देखा ही होगा। तो अब करंट सिनारियो में मेन जो मोटिव हो गया है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो जाए। तो ये नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे की मदद करें, ठीक है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट एंड एक दूसरे का सहयोग, कॉपरेशन। तो ये कोई भी मोटिव नहीं है, संबंध का कोई भी भाव नहीं है। तो अगर हम करंट सिनारियो को देखें तो स्टोरेज की फैसिलिटी इतनी पुअर है कि जो फूड गेन्स हैं वो जो आपकी गोदाम है वहाँ पे सड़ जाते हैं। और इवन हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जिनके पास खाने को फूड नहीं है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और स्टोरेज सिस्टम में इतनी खामियाँ हैं जिनको हमें दूर करने की ज़रूरत है। और हम कुछ आंकड़े देखें तो वर्ल्ड का जो जितना भी फूड का प्रोडक्शन है उसका 1/3 तो हम वेस्ट कर देते हैं, और वही फूड करोड़ों लोगों के भोजन के काम आ सकता है। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम देखें तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि स्टोरेज एंड एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन।